स्टार्ट हुआ? ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हमारा आज नया लेक्चर आएगा जो हमने टोटल थर्ड लेक्चर तक कर चुके हैं हमने कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड को। तो आज हमारा चौथा लेक्चर हम देने जा रहे हैं आप लोगों को। तो मैंने देखा है कि बेटा कि आप लोग घर बैठ कर के पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स, कुछ बच्चों के पर्सनल कॉन्टैक्ट हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे लेक्चर को आप अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं कहीं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बार बार मैंने कहा है आपको कि बेटा कुछ चीज ऐसे हैं कि अगर आपको हमारा पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं, वहां आकर के और आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, खैर बाकी लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और बहुत लोग के कमेंट्स आए हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स के मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे, है ना। तो आई really thanks to those students who appreciate me for publishing the video on YouTube, and I'm very thankful that I got such type of students. मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। बाकी कमेंट्स में देखता हूँ कुछ बच्चों के नाम ममता है एक, और जो 12th पास करेंगे उनका कमेंट आप लोग देख सकते हैं। रिया है, प्रेजेंटली शी इज माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ओके, तो मैं आज स्टार्ट करूंगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना। टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, हमारा मेन बात क्या है, बेसिक क्या है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, आगे देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ठीक है, जैसे एक बच्चा ने क्वेश्चन किया था, एक एमसीक्यू में था कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था वहां, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, सॉरी, नन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड टेक्सोन, एक अदर वर्ड डाल दिया गया था और कहा गया था इसमें बताइए कि इनिशियल स्टेप कौन सा है। तो बच्चा बोला सर इसमें तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं हमने बुक में पढ़ा कैरेक्टराइजेशन पहला स्टेप है। जब बेटा अगर पहला स्टेप नहीं दे रखा ना, तो उसके बाद का जो स्टेप है वही होगा आंसर, दैट वी कॉल द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें क्वेश्चन मूव करना पड़ता है। तो हम आते हैं टॉपिक पे। ये बच्चे का डाउट था, मैं क्लियर कर दिया। तो देखो बेसिक टेक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ये हमारा टेक्सोनॉमी का बेसिक है। कैरेक्टराइजेशन पहले देखेंगे, पहचानेंगे, उसको अलग करेंगे, नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे उसका। ठीक है, देन है नया टर्म सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक ये वर्ड लिनियस साहब ने पहली बार अपने बुक में उन्होंने यूज किया था, और उन बुक का नाम था सिस्टम ऑफ नेचर, हमने कई बार आपको डिस्कस किया है। तो सिस्टमैटिक वर्ड है। द वर्ड सिस्टमैटिक, जो वर्ड है सिस्टमैटिक, इट डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ बेटा सिस्टमा। सिस्टमा इज लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी चीज को जो हम अरेंज करते हैं रो वाइज, है ना, जो कि आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। बुक स्टॉल में बुक्स अरेंज है तो वो सिस्टमैटिक ढंग से है कि नहीं है। और हम आप अगर चले जाएं तो हम ढूंढ के निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे, तो वो हमें जानकारी नहीं है बेटा। तो वही चीज है कि लिनियस ने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गन को क्लासिफाई कर दिया बेटा, है ना। और वही सिस्टमैटिक वर्ड से उन्होंने कहा कि विच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया गया, दैट वी कॉल द सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक इज अ साइंस, एक प्रकार की साइंस है, सब्जेक्ट है ना, व्हिच डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, विविधताएं, विभिन्न तरह के जानवरों या प्लांट से संबंध रखता है, एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब सिस्टमैटिक में कहता है कि हम लिविंग ऑर्गन्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और उसके कंपैरेटिव, उसके कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। मतलब जितना भी बेटा डाइवर्सिटी का मतलब समझना, यहाँ जो प्लांट का जो अरेंजमेंट होगा, क्लासिफिकेशन है, या एनिमल का जो अरेंजमेंट है एनिमल किंगडम में, प्लांट का प्लांट किंगडम में, या फिर पहले बैक्टीरिया को पढ़ते हैं हम लोग, है ना, फिर हमारा प्रोटिस्टा है, या फिर हम फिर फंगी को पढ़ते हैं। ये ना बेटा इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पे बेस्ड है। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का मतलब होता है कि हु कम फर्स्ट, है ना, एक तो ये, और प्रिमिटिव फॉर्म में। तो कहता क्या है ना कि इवोल्यूशनरी का मतलब कि जो पहले आया उसको पढ़े, और खास करके जो पहले है वो नहीं, मतलब जो लेस डेवलप है, जो प्रिमिटिव है, उसको पहले पढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का मतलब होता है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का मतलब होता है जो प्रिमिटिव है ना बेटा, उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो डेवलप हुआ तब पढ़ते हैं, उसके बाद जो डेवलप हुआ तब पढ़ते हैं।
इसलिए क्लास 9 आपने देखा होगा कि जब किंगडम का जो क्लासिफिकेशन हुआ है तो बेटा वहां पे किंगडम मोनेडा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांटिया, देन एनिमलिया। इसका मतलब क्या हुआ? किंगडम मोनेडा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रिमिटिव है, नॉट मोर डेवलप्ड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, उससे थोड़ा डेवलप, देन पढ़ा हमने फंगी, उससे थोड़ा डेवलप, फिर हमने पढ़ा प्लांटिया, उससे थोड़ा डेवलप, एंड देन जाकर के किंगडम एनिमलिया जो उससे भी डेवलप है ऑर्गेनिजम्स। अब फिर किंगडम एनिमलिया में देखो आपने फाइलम कैटेगराइज किया था, पॉलीफेरा, सेलेक्टेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंड्रोमाटा, हेमिकोटा एंड पोडाटा। 11 फाइलम बेटा। ये सब फाइलम इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पे है, कौन प्रिमिटिव है उसको पहले पढ़ना है। फाइलम पोडाटा में वेल डेवलप्ड एनिमल रखा जाता है बेटा, हम लोग है फाइलम पोडाटा, है ना। मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, ये सब फाइलम पोडाटा में है। तो वही कहता है कि सिस्टमैटिक का मतलब होती ना हम इवोल्यूशनरी बेसिस पे रखेंगे कि जो प्रिमिटिव है उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो डेवलप हुआ उसको पढ़ेंगे। एग्जैक्टली वही कहता है, एक ऐसा साइंस जो डील करता है डाइवर्सिटी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डील करता है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन वो भी इवोल्यूशनरी बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लिए थे बेटा, अब है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राई मतलब थ्री नेम प्रपोज्ड बाय लेमार्क। लेमार्क नाम के साइंटिस्ट थे बेटा, लेमार्क, उन्होंने ट्राइनोमियल सिस्टम प्रपोज किया। बायनोमियल कौन? मतलब लिनियस। कहता है इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ 3 वर्ड्स, 3 वर्ड का इस्तेमाल होगा। बायनोमियल 2 जेनरिक और स्पेसिफिक में फॉर द नेम, सो दैट द नेम ऑफ सब स्पीशीज यूज्ड फॉर द एनिमल एंड वैरायटी यूज्ड फॉर द प्लांट। थर्ड नेम जो आएगा बेटा, इससे पहला जेनरिक, दूसरा स्पेसिफिक नेम, तीसरा जो आएगा अगर एनिमल का नाम है तो वो सब स्पीशीज कहलाता है, और प्लांट का होगा तो वैरायटी कहलाएगा, है ना। कैन आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड, उसको भी रूल में लाते हैं। कुछ एग्जांपल देखें, क्राउ, कौवा, इंडियन क्राउ, इंडिया में दिखता है बहुत ज्यादा, है ना। सैंपल कॉर्वस स्प्लेंडेंस, देखो और तीनों नाम को सेपरेटली हमने अंडरलाइन किया बेटा, रूल्स को तो क्लियर है, ठीक है। तो ये जो लास्ट का जो स्प्लेंडेंस है, लास्ट का जो स्प्लेंडेंस है बेटा, वो क्या है? सब स्पीशीज। ये क्या है? स्पीशीज, और ये क्या है? जीनस। देखो कैपिटल सी, स्मॉल एस। गॉरिला देखेंगे होंगे, बहुत सिंपल नाम है, गॉरिला, ठीक है। कैबेज, ब्रासिका, ओलेरेसिया, वैरायटी है कैपिटेटा। यहां लिख दिया वैरायटी, आप भूले नहीं इस वजह से मैंने लिख दिया यहां पे कैपिटेटा वैरायटी है। ये एग्जांपल है, ठीक है। देन है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, नया टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, द न्यू टॉपिक। कहता है कुछ लंबा सा लिखा हुआ है, समझना है बेटा इसमें आपको। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। बहुत अच्छी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए। इतना बड़ा, इतना ह्यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सारा प्रेजेंट है यहाँ पे प्लांट एनिमल। क्लासिफिकेशन करना आसान है, एक स्टेप में करने हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बेटा। नंबर ऑफ स्टेप्स है, बट इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स, कहता है ना। और उस स्टेप को बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड द हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्या बोलेंगे? हायरार्की पढ़ते हैं बेटा, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, इन विच, जिसमें कि बहुत सारे स्टेप होगा, तो हम बता दें 7 स्टेप होते हैं बेटा। हर स्टेप को, ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक। हर स्टेप का अपने आप में क्या है? एक रैंक है, चाहे वो फर्स्ट रैंक हो, थर्ड रैंक हो, लास्ट रैंक, है ना। रिप्रेजेंट अ रैंक, या फिर कैटेगरी भी बोल सकते हैं बेटा रैंक को। एंड दैट कैटेगरीज इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। और वही कैटेगरी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ओवरऑल पार्ट है। मतलब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म का, तो वो 7 कैटेगरी बेटा, समझो वही मेन बात है, उसी बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन करना। मैं आपको बताएंगे इस टॉपिक के बाद, बहुत अच्छे से समझना होगा। एक बार समझ जाओगे ना, पूरा डाइवर्सिटी का कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। नीट में 4 चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम से 15 से 17 क्वेश्चन का वेटेज है बेटा। बहुत आसान है, आप कर लोगे। एनसीईआरटी, विद इन एनसीईआरटी जाना, कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाना बेटा, अच्छे से करना, ठीक है। वही लिखा है, हर कैटेगरी, हर रैंक अपने आप में जो है एक ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें वही चाहिए, इसको ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो बेटा, आप लोग हमारा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, बस इस चीज को गौर नहीं कीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट ऐसा दूंगा ना कि आपसे जरूर 90% क्वेश्चन आपका नीट का सॉल्व होगा बेटा। तो मेडिकल का सपना देखे ना, तो पूरा करना है,
पढ़ना है, एनसीईआरटी करना है, ठीक है। तो इससे अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सॉन, ठीक है। देखो टेक्सॉन जैसे अभी हमने लिखा ना हायरार्की वाले में कि हर स्टेप को हम कैटेगरी रैंक बोलते हैं, हर स्टेप को हम टेक्सॉन भी बोलेंगे, ठीक है। टेक्सोनॉमी का यूनिट है टेक्सॉन। तो ऐसे समझना है, लिखा इट रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन इजीली ऑब्जर्वेबल कॉमन कैरेक्टर। मतलब ये कोई भी लेवल हो सकता है ऑर्गेनिज्म का, प्लांट एनिमल है, एनिमल में इंसेक्ट ही क्यों ना हो, बर्ड ही क्यों ना हो, ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, मैमल्स ही क्यों ना हो, फिश ही क्यों ना हो, है ना। तो वही चीज है सुनना, वो कहता है कि कोई भी लेवल होगा लेकिन उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना सब एक कैटेगरी, एक रैंक, एक ऐसा फीचर शो करने वाला होना चाहिए, वो टेक्सॉन कहलाता है। अगर मान लो कोई टेक्सॉन है, सपोज दैट एक डिक्शनरी में ए वर्ड से 1000 ए लेटर से सॉरी ए अल्फाबेट से, ए लेटर से, है ना, 1000 वर्ड्स हैं, इट मींस ए इज ए टेक्सॉन। उससे क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं सबका फीचर से ए है स्टार्ट में लेटर, है ना। तो उसी तरह टेक्सॉन को हम बताएंगे। अगर मानो बर्ड, तो बर्ड जिस टेक्सॉन से बिलोंग करेगा, यानी जितने भी मेंबर्स होंगे उस रैंक में, उस टेक्सॉन में, सबके पास बीक होगा, चोंच होगा, सबके पास फेदर्स होंगे। तो ये इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है ना। हमने कहा कि बर्ड इज ए टेक्सॉन, है ना। जैसे बर्ड्स का टेक्सॉन मानो हम बोलते हैं एविस, एव्स, उसे बर्ड्स है। तो अब आए तो हम कहेंगे इसमें जो भी होगा सबके पास बीक होगा, सबके पास क्या होगा, फेदर्स होंगे। इंसेक्ट एक फाइलम ऑर्थोपोडा में आता है, तो ऑर्थोपोडा फाइलम एक रैंक हो गया। अब उसमें जितना इंसेक्ट होगा सबका फीचर सेम होगा, जॉइंट, अपेंडेजेस, आउटग्रोथ होगा, है कि नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम होंगे, है कि नहीं। वो इंसेक्ट का मैमल, हमने कहा मैमलिया एक टेक्सॉन है, रैंक है। इसका मतलब कि जितने मेंबर होंगे उस सब में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, उनके बॉडी के वॉल, बॉडी सरफेस पे स्किन प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल ईयर होगा, पिन्ना रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। तो बेटा ये टेक्सॉन है कि उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा सबका फीचर सेम होगा, आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इट रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये टेक्सॉन कोई भी लेवल का हो सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन सर्टेन, कुछ खास जो आसानी से इजीली ऑब्जर्व किया जाए, कॉमन कैरेक्टर, जितने मेंबर होंगे सब में कैरेक्टर कॉमन होगा, दैट इज टेक्सॉन। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा देयर आर 7 कैटेगरी ऑफ हायरार्की, पढ़े थे ना हायरार्की। तो हायरार्की में 7 कैटेगरी है, तो 7 कैटेगरीज है बेटा, ठीक है। हायरार्की में द 7 कैटेगरीज ऑफ हायरार्की इन व्हिच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एंड अरेंज्ड इन सेक्शंस। इस प्लेनेट पे जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब उसी 7 कैटेगरी में अरेंज। हम लिख के दिखाते हैं आपको। स्पीशीज नंबर 1, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, और इसी में डिवीजन होगा फॉर यूज फॉर द प्लांट एंड फाइलम यूज फॉर द एनिमल, एंड देन किंगडम। ये सीक्वेंस है बेटा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, हो गए 7 कैटेगरीज। अब इसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीशीज है। अब किसी बुक में पहले किंगडम को लिख दिया होगा, हमने स्पीशीज लिख दिया, किसी बुक में स्पीशीज, कोई मैटर नहीं करता। अभी हम एक चीज पढ़ाते हैं, देखो सब समझ में आ जाएगा। When we move from species to kingdom, ठीक बेटा, जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर मूव करेंगे, जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर मूव करेंगे, हमारा जो सिमिलरिटी है वो डिक्रीज करेगा, सिमिलरिटी डिक्रीज करेगा। इट मींस कि स्पीशीज में जितने मेंबर होंगे सब सिमिलर होंगे, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो सिमिलर डिक्रीज कर देगा, जैसे उसके नीचे आएंगे और डिक्रीज, जैसे नीचे आएंगे और डिक्रीज। फाइनली किंगडम में आने के बाद क्या होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। हम बताएंगे अगले क्लास में जब आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तो वहां पे बेटा हम बताएंगे कि एग्जांपल देंगे कैसे सिमिलरिटी डिक्रीज करता है। और वही जब हम किंगडम से लेकर के, वही जब बेटा किंगडम से लेकर के स्पीशीज की ओर मूव करेंगे ना,
तो हमारा सिमिलरिटी इंक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की को ऑन द बेसिस ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सिमिलरिटी। तो इंक्रीजिंग सिमिलरिटी क्या होगा, किंगडम टू स्पीशीज, और डिक्रीजिंग सिमिलरिटी स्पीशीज टू किंगडम। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं कि सिमिलरिटी इंक्रीजेस, सिमिलरिटी इंक्रीजेस। बेटा मेरे हैंडराइटिंग पे बस गौर मत करना, है ना, लेकिन ऐसा लिखता हूं कि समझ में आएगा, आप नोट कर सकते हैं, है ना, सिमिलरिटी। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचना कि हम बहुत खराब लिखते हैं, आप लोग से अच्छा लिखते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा हमसे अच्छा लिखने का। ठीक है, हाँ, कुछ लोग हमारे हैंडराइटिंग को देख करके जेलस हो जाते हैं। अब बोलो इसके लिए क्या करें, उन्हीं लोगों का नजर लगा है और कोई बात नहीं है बेटा, है ना। और डॉक्टर की कौन सी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, पहले सोचा था हमने डॉक्टर बनेंगे तो हैंडराइटिंग में बिगाड़ दिया, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए। खैर, तो वही लिखा है सिमिलरिटी डिक्रीजेस, सिमिलरिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और एक चीज याद रखिए बेटा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्पीशीज जो होता है ना बेटा, स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है, सबसे छोटा कैटेगरी होता है। कैटेगरी है बेटा किसका, तो ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा इतना नोट कीजिएगा, है ना, और जो है पढ़िएगा अच्छे से। एनसीईआरटी क्वेश्चन बनेगा, आप एनसीईआरटी डालना, और एक दो वीडियो में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देखिएगा। बाकी बेटा हैंड राइटिंग पे थोड़ा वर्क कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब समझ में आ गया और ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।